हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 6 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए क्लाइमेट को हम आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून, कि हमने पिछले वर्कशीट में कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि जो मानसून है उसको इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हम जानेंगे दूसरे और कौन से फैक्टर हैं, यानी ग्लोबल लेवल के जो फैक्टर हैं, ठीक है, जो कि इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं वो इस वर्कशीट में हम समझेंगे। चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो इफेक्ट द मानसून। जो सदर्न ओशन है उसकी जो प्रेशर कंडीशन जो चेंज होती है उससे भी मानसून जो है वो इफेक्टेड होती हैं। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। एक्चुअली क्या होता है, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर, साउथ पैसिफिक ओशन में जब हाई प्रेशर होता है तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है उसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, यानी होता क्या है कि एक तरह से ये एक बैलेंस यहाँ पर बना रहता है कि जो पैसिफिक ओशन है उसमें अगर हाई प्रेशर होगा तो जो इंडियन ओशन है, ट्रॉपिकल इंडियन ओशन, उसमें लो प्रेशर होता है। और अगर यहाँ पे लो प्रेशर होगा पैसिफिक में तो वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और अगर हाई प्रेशर होगा तो बारिश कम होती है। अब ये कंडीशन जो हाई प्रेशर होने की है ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में, ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। ठीक है, एक्चुअली कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, बट इन सर्टेन कंडीशन देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन and the eastern pacific has lower pressure in comparison to the eastern indian ocean। eastern indian ocean के comparatively वहाँ पे प्रेशर जो है क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर वो कम हो जाता है। एंड दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन। और उससे क्या होता है, पीरियोडिक चेंज जो प्रेशर में होता है उसको हम सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर एक आप कह सकते हो एक वाटर करंट जो है स्टार्ट होता है जिसको हम एल नीनो कहते हैं। यानी जो एल नीनो टर्म है और सदर्न ऑसिलेशन टर्म है ये दोनों बिल्कुल इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं। इसको हम थोड़ा सा मैप से एक बार समझ लेते हैं। सो यहाँ से इस मैप से थोड़ा सा हम समझेंगे कि किस तरह से सदर्न ऑसिलेशन होता है। ठीक है, हमने अभी क्या समझा कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जो है एक तरफ हाई रहेगा तो एक तरफ लो रहेगा। क्लियर है। और इंडिया में जो मानसून है वो कब आएगी, जब वहाँ पे प्रेशर जो है वो लो प्रेशर रहता है तब आएगी। क्लियर, वहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए। अब वहाँ पे लो प्रेशर होगा तो मतलब यहाँ पे देखिए, ये इधर ये पेरू है और यहाँ पर जो है पैसिफिक ओशन में क्या होता है, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर होता है। क्लियर, हाई प्रेशर यहाँ पर कैसे क्रिएट होता है, हमने पढ़ा था ITCZ जोन बनता है। ITCZ जोन में यहाँ पे जो ट्रेड वेव्स हैं वो सारी कन्वर्ज होती हैं और ये जो पानी है ना यहाँ का, इसको एक तरह से धकेल के वो इस तरफ ले जाती हैं। अब इस तरफ ले जाती हैं तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे पानी गर्म ज़्यादा हो गया। पानी गर्म होने से क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर होता है हाई। यहाँ का पानी ठंडा है तो यहाँ हाई प्रेशर है। तो यहाँ हाई प्रेशर है जिसके कारण नॉर्मल सिचुएशन यानी इंडिया में जो है क्या होगी, इंडियन ओशन में वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा और बारिश ज़्यादा होगी। अब कंडीशन कई बार जो है यहाँ पे क्या होती है, उल्टी हो जाती है। क्लियर, यानी जो ट्रेड वेव्स हैं वो पानी वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्पीडली नहीं होती हैं, पानी को वो इस तरफ धकेल नहीं पाती हैं, तो पानी जो है वो यहीं पे गर्म होने लगता है। जब ट्रेड वेव्स आती हैं तो वो पानी यहीं पे गर्म कर देती हैं जिसके कारण उल्टा काम हो जाता है। उल्टा क्या है, यहाँ पे अब लो प्रेशर बन जाता है और इस तरफ जो है क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है और उधर भी इंडियन ओशन में भी हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन बनी है इसको हम सदर्न ऑसिलेशन कहेंगे। और ये जो वाटर स्ट्रीम है ना ये एक तरह से ऑपोजिट हो जाती है। क्लियर, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इंडियन ओशन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। क्लियर, जिससे मॉनसून इफेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब जो ये जो करंट है, ठीक है, करंट जो फ्लो करता है सदर्न ऑसिलेशन के कारण उसको हम एल नीनो कहते हैं। क्या कहेंगे, एल नीनो।
एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है, मीन्स बेबी क्राइस्ट, एज दीज करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। जो एल नीनो है इसको हम बेबी क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो क्रिसमस है लगभग 25 दिसंबर उसके आसपास ये फ्लो करना शुरू करता है एल नीनो। और लेकिन ये रेगुलर नहीं होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। और लेकिन जब भी होता है ना तो इंडिया में जो है बारिश जो इधर होती है, इंडिया पाकिस्तान, इधर बारिश बहुत कम होती है। El Nino is a phenomena in which a warm ocean current flow past the Peruvian coast in place of the cold current every 2 to 5 years। यानी ये एक ऐसी आप कह सकते हो घटना है जिसमें जो पेरू का कोस्ट है, पेरू कोस्टल एरिया है, वहाँ ये हर 2 से 5 साल, 2 में भी हो सकता है 5 में भी हो सकता है, उसमें ठंडी के स्थान पर क्या होती है कि एक गर्म समुद्री जलधारा वहाँ पर बहने लगती है। जैसे हमने बताया ना, वहाँ पे क्या होता है, गर्म पानी वहीं होता है तो गर्म समुद्री जलधारा वहाँ से बहने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, दैट इज द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर सदर्न ओशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। अब जो ये सदर्न ओशन में जो सदर्न ओशन जो है वहाँ पर जो प्रेशर कंडीशन चेंज होती हैं वो एक तरह से इससे क्या है, कनेक्टेड है, एल नीनो से ये जुड़ी हुई है। एंड दिस फिनोमिना इज रेफर टू एज ENCO यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। और ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल नीनो सदर्न ओशन। इन एल नीनो फिनोमिना ट्रेड विंड्स बिकम वीक। अब इसमें क्या होता है कि जो एल नीनो जब होता है, ट्रेड विंड्स जो है वो वीक हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत स्पीडली वो नहीं होती हैं, पानी को वो बहा के नहीं ले जा पाती हैं, वो वीक होती हैं, जिसके कारण जो है लेस रेन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। बारिश जो है वहाँ पर क्या होगी, कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कॉरियोलिस फोर्स जो है वो क्या है। Coriolis force that is the apparent force caused by the rotation of earth। ठीक है, rotation of earth deflect wind from north to south, north to right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere। ये एक तरह का एक फोर्स है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। जैसे अर्थ रोटेट करती है, मान लीजिए आपने एक चीज़ बिल्कुल सीधी फेंक रहे हो, लेकिन होता क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण वो सीधी नहीं जाएगी। अगर कोई चीज़ घूम रही है, आप अर्थ पे हो, तो वो चीज़ टेढ़ी जाएगी। क्लियर है, वो चीज़ बिल्कुल सीधी नहीं गिरेगी। तो ये जो फोर्स लगता है अर्थ की रोटेशन के कारण, उसको हम कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं। अब ये जो कॉरियोलिस फोर्स है इसके कारण क्या है कि जो सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंड जो है नॉर्थ से राइट में डिफ्लेक्ट कर जाती है। क्लियर, जो ट्रेड विंड्स हैं हमारी इक्वेटर पे जो आती हैं नॉर्थ में, वो क्या कर जाती हैं, वो नॉर्थ में राइट में जो है डिफ्लेक्ट कर जाएंगी एंड लेफ्ट की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड दिस इज़ नोन एज फेरेल्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फेरेल्स लॉ कहते हैं। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोनिक वेदर सिस्टम इन इंडिया। और इसे जो है साइक्लोनिक वेदर सिस्टम इंडिया में वो क्या होता है, फॉर्म होता है, और मानसून को भी ये फोर्स जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन क्या है। सो नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। ठीक है, बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर। अब पैसिफिक ओशन में जो पेरिफेरिक कोस्ट है वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। और ये जो चेंज है, पीरियोडिक चेंज है प्रेशर कंडीशन में, इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एल नीनो एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। एल नीनो क्या है और उसका क्या इफेक्ट रहेगा। सो एल नीनो इज अ फिनोमिना इन विच अ वार्म ओशन करंट फ्लो past the Peruvian coast in place of the cold current every 2 to 5 years। ठीक है, एल नीनो जो है एक फिनोमिना है जिसमें कि वार्म ओशन करंट फ्लो करता है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ द कोल्ड करंट, पेरुवियन कोस्ट में एक वार्म ओशन करंट फ्लो करने लगता है, जिसके कारण जो आप कह सकते हो कि एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, और ये एवरी 2 to 5 ईयर्स में ये होता है। इन एल नीनो फिनोमिना ट्रेड विंड बिकम वीक, ट्रेड जो विंड है वो वीक हो जाती हैं जो ITCZ जोन है उसमें, एंड कॉज लेस रेन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में जो रेन है वो कम होती है।
क्वेश्चन नंबर 3 है वाई विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो अब इसमें आंसर में लिखेंगे ड्यू टू कॉरिलियस फोर्स। ठीक है, हमने पढ़ा ना अभी कॉरिलियस फोर्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल विच इज़ एन अपेरेंट फोर्स caused by the rotation of earth wind from the north deflect towards right in the northern hemisphere and towards left from south in the southern hemisphere। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इंडियन मानसून डज नॉट सोलरली डिपेंड ऑन द फिनोमिना हैपनिंग विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन मानसून जो है वो केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो चेंज होती हैं जो हैपनिंग्स होती हैं उन्हीं के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन द फिनोमिना हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन जो वर्ल्ड में फिनोमिना हो रहे हैं उनको भी इफेक्ट, उनसे भी इफेक्ट होता है। So it is absolutely correct that the Indian monsoon not depend only on the phenomena happening within the Indian subcontinent but also on the phenomena happening around the world। वर्ल्ड में जो फिनोमिना हो रहे हैं उनसे भी ये इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड इन द इंडियन मानसून, द तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है, एज वेल एज ग्लोबल इवेंट्स। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड है इंडियन मानसून का उससे तो फर्क पड़ता है, ये तिब्बतन प्लेटू से भी फर्क पड़ता है, बट इसके अलावा ग्लोबल इवेंट है सच एज एल नीनो जो हमने अभी पढ़ा, लानिया होता है, सदर्न ऑसिलेशन है, एट्सेट्रा आर ऑल्सो अफेक्टेड। ये भी क्या करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की जो है एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।